मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, मुसलमानों को क्यों इग्नोर करती है भारतीय जनता पार्टी? मुसलमान भी तो बीजेपी को इग्नोर करते हैं। ये सवाल जब मुसलमान भाई मिले उनसे पूछिए कि जब अटल जी सरकार में थे तो अटल जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था। मुस्लिम समाज के लोग पसंद भी करते थे लेकिन वोट नहीं देते थे, कसम खाए रखते हैं। मुसलमानों को भी ये कसम तोड़नी होगी कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उन्होंने भी कसम खा रखी। और मैं भी जब 2014 में लोकसभा में चुनाव में हारा तो उस वक्त पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, लेकिन मुस्लिम समाज जज्बाती होता है। आज़ादी के बाद उसको सिर्फ बताया गया है कि आप पिछड़े हैं, गरीब हैं, बेरोजगार हैं तो बीजेपी की वजह से। हुकूमत में कांग्रेस, वजह बीजेपी। नहीं, क्यों नहीं मिलता है सपोर्ट? क्योंकि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भर के रखा गया है। आप उस परसेप्शन को दूर भी नहीं करना चाहते और आप एक के बाद एक ऐसे कदम उठाते हैं जिससे ये आभास जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एंटी मुस्लिम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर एंटी मुस्लिम होती तो मैं यहाँ काम नहीं करता। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। लोग तो कह रहे हैं ना, मुकेश सहनी ने तो कहा है कि शहनवाज हुसैन को देख लेना चाहिए, वो अपने मुसलमान शहनवाज हुसैन की फिक्र करें। मुकेश सहनी ने तो ये बात कही है ना। हाँ, जब आपने कहा कि देखिए मुसलमान वाले तो खाली दरी बिछाने वाले रह जाएंगे, तो मुकेश सहनी ने कहा है, तो पार्टी भी कहाँ आपकी फिक्र कर रही है शहनवाज भाई? नहीं, ये सही है कि जब कल तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, कांग्रेस ने ऐलान करवाया, तो देखिए जब टिकट बटा, हम तो दावा नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ था, इसलिए धर्म के नाम पर हम कोई काम नहीं करते। यानी धार्मिक चश्मे से हम देश में किसी को नहीं देखते। नरेंद्र मोदी के चश्मे में पूरे हिंदुस्तान के लोग, 140 करोड़ हिंदुस्तानी, उनको एक नज़र आते हैं। और संविधान भी कहता है कि धर्म के नाम पर न सांसद बना सकते, न धर्म के नाम पर मंत्री बनाना है, न धर्म के नाम पर किसी को एमएलए बनाना है। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ, जो अनुसूचित जाति, पर धर्म के नाम पर वोट तो मांगते हैं आप। अनुसूचित जाति जनजाति को जो रिजर्वेशन है, हम धर्म के नाम पे नहीं मांगते, हम राष्ट्र के नाम पर वोट मांगते हैं, विकास के नाम पे मांगते हैं। और जो हम राष्ट्रीय विषय कहते हैं, आपका जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है वो एंटी मुस्लिम है, एकदम ये तो सब जानते हैं। ये तो सब जानते हैं। जो आपने कहा कि संघ और बीजेपी, तो देखिए मैं संघ के भी बड़े नेताओं के टच में रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैंने आदरणीय सरसंघ चालक स्वर्गीय श्रद्धेय रज्जू भैया जी से जब वीर सावरकर एयरपोर्ट मैंने बनाया था उनके नाम से, तो उन्होंने मुझे शॉल और श्रीफल दिया था, आशीर्वाद दिया था। उनके साथ काम करने का मौका मिला। आप आदरणीय श्रद्धेय सुदर्शन जी के साथ बहुत नज़दीकी तौर पे काम करने का मौका मिला। आदरणीय मोहन भागवत जी जब भी मिलते हैं बहुत स्नेह करते हैं। संघ के लोगों के लिए तो उन्होंने तो अब ऐलान भी किया है कि जो मुस्लिम समाज है उसके बीच में वो काम भी कर रहे हैं। तो मैं तो इतने दिन से संघ और बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे से क्यों नफरत करेंगे? तो संघ और बीजेपी के नेता सब प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं। लेकिन ठीक है, पार्टी ने 6 बार मुझे लोकसभा का टिकट दिया है। मैं केंद्र सरकार में मंत्री रहा हूँ, 6 विभाग का रहा हूँ। उसके बाद राज्य सरकार में भी मैं उद्योग मंत्री बना था, एमएलसी बन के। और एमएलसी बन के जब मैं बना तो वो 3 साल का ही टर्म था, वो समाप्त हुआ तो पार्टी ने हमें रिपीट नहीं किया। मंत्री भी मैं रिपीट नहीं हुआ उद्योग मंत्री के तौर पे, बीच में सरकार बदल गई थी। लेकिन मेरा धर्म है कि मैं पार्टी के लिए काम करता रहूं।